बारे में हमने ये प्रोग्राम रखा है कि आज कौन सा डेट है, 12 जनवरी 2022। आज का दिन इतिहास में किस लिए हम सेलिब्रेट करते हैं और किस लिए हम मेमोराइज करते हैं, उसके बारे में क्लास के हर एक स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे और अपने पॉइंट, अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे। इसमें से हमारे सामने राहुल प्रेजेंट्स हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जो है जन्म, पहले जो है उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त, उनको उपाधि कौन दिया था? खेतड़ी के राजा अजीत सिंह। खेतड़ी इस समय सर बलूचिस्तान में है। उनकी जो है शिक्षा 1871 में शुरू हुई थी और 8 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना शिक्षा प्रारंभ किया था। और विद्यालय का नाम उनका जो है, जो 8 में जब वहां पे अपना गए थे 8 वर्ष में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विद्यालय का नाम था। और जब वो अमेरिका में गए विश्व धर्म सम्मेलन में, तो वहां पे उन्होंने 11 सितंबर 1893 ईस्वी में गए थे। और बस इतना ही बोले अपने विश्व धर्म सम्मेलन में, जो है वहां पे बहुत देशों के जो है कवि आए थे। अपने यहाँ से स्वामी विवेकानंद जी गए थे। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों, बस उसी पे 2 मिनट टाइम उनको दिया गया था। लेकिन 5 मिनट तक जो है लगभग 5 मिनट से ऊपर ही तालियों से जो है उनका स्वागत किया गया। उनका टाइम जो है खत्म हो गया उसी पे। उनको और भी टाइम दिया गया बाद में। उनकी लिखी गई पुस्तक राजयोग है, 1896 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। और एक है कर्म योग, उसका भी 1896 ईस्वी में प्रकाशन हुआ है। और एक है ज्ञान योग, इसका है 1899 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। और उन्होंने महत्वाणी क्या क्या बोला है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। और एक और बोला है, जब तक जीना तब तक सीखना। और एक और बोला है, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद की उपाधि खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने दी। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान कोलकाता। विद्वानों के मतानुसार जन्म तिथि मकर संक्रांति। पिता विश्वनाथ दत्त, माता भुवनेश्वरी देवी। दादाजी नाम नरेंद्र दत्त था। इनको उपाधि देने वाले नाम कौन थे? खेतड़ी राजा अजीत थे। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इनका 29 साल में मृत्यु भी हो गए थे। मैं बताऊं जन्म स्थान कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में वहाँ पे हुआ था। फिर इनका महत्वाणी क्या है, जब तक जियो तब तक सीखने खुद को कमजोर समझने की सबसे बड़ा पाप है। मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुआ था। डिग्री हासिल 1884 में पूरा हुआ। स्वामी विवेकानंद को बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। नरेंद्र दत्त को स्वामी विवेकानंद की उपाधि खेतड़ी के राजा अजीत सिंह में हुआ। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका कोलकाता, पश्चिम बंगाल है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा के रूप में मनाया जाता है। इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। इनके माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। इनके दादाजी का नाम दुर्गाचरण दत्त। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। इनकी शिक्षा 1871 ईस्वी में 8 वर्ष की आयु में हुई। इनका विद्यालय का नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनकी डिग्री हासिल हुई 1884 ईस्वी में। इनके पिता की मृत्यु 1884 ईस्वी में हुआ। नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद की 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कोलकाता, भारत। कोलकाता में 1863 में नरेंद्र नाथ का जन्म हुआ था।
जिन्होंने 25 साल की उम्र में संसारिक मोह माया त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था। उसके बाद नरेंद्रनाथ का जन्म विवेकानंद पड़ गया कि ये माँ धार्मिक महिला थी जिनका विवेकानंद पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनका हिंदू धर्म और अध्यात्म के लगाव इस बात का प्रतीक है। छोटी सी उम्र में ईश्वर की खोज पर निकले। विवेकानंद की रामकृष्ण पर्वत से मुलाकात हुई तो उन्हें ईश्वर का ज्ञान हुआ। विवेकानंद विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु बन गए। उन्हें अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में बुलाया गया। हुआ था। एक कोलकाता में रहते थे, उनका नाम रामकृष्ण परमहंस था। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में पश्चिम बंगाल में हो गई। को कोलकाता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का नाम आपके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दिया था। धर्म सम्मेलन में अपने भारतीय की ओर से धर्म की प्रतिनिधित्व किया। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दिया था। अपने समाज के सेवा कार्य के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सोसाइटी की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने 19वीं शताब्दी में सम्मेलन में हिंदू अलग मजबूत पहचान बनाई। भारत में उनके जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद निडर भाषणों के बारे में जाने जाते थे। आज के इस भारत के आजादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारी सूर्यसेन को अंग्रेज ने फांसी पे लटकाया था और आज का ही दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी में कोलकाता शहर में हुआ था। इनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। भारतीय जन के लिए विशेषकर युवाओं के लिए इनका नारा था, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक रुको। करोड़ों युवाओं को प्रेरणा देने वाले स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। इन्होंने कुछ मोटिवेशनल स्पीच दिया है जो इस प्रकार है। जिस काम को जिस समय संकल्प लो उसे पूरा तब तक करो जब तक मतलब आप उस लक्ष्य पर पहुंच नहीं जाते। और दूसरा, दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की बात सुनो। और तीसरा, खुद को कभी कमजोर मत समझो क्योंकि यह सबसे बड़ा पाप है। थैंक यू। कोलकाता में हुआ था। इनका कथन था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और युवा दिवस के उपलक्ष्य में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्देश्य और इसके पालन का कारण युवाओं के लिए एक मंच तैयार करना और जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में उनकी समस्याओं का समाधान करना। इन्होंने कुछ मोटिवेशन दिया है, खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। आप लोग जानते हैं कि आज यह दिवस जो हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। आज के दिन इसलिए मनाया जाता है कि आज के जो हमारे देश में जनसंख्या है वो युवाओं की सबसे ज्यादा जनसंख्या है और युवा ही हमारे देश को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। और युवाओं को आज के दिन प्रेरित किया जाता है कि वो अच्छे कार्य करें और अपने देश को उन्नति की ओर ले जाएं। और इसीलिए आज के दिन को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी एक आदर्शपूर्ण एवं प्रतिभाशाली विश्व गुरु थे। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि उठो जागो तब तक संघर्ष करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद
जी का जन्म हुआ था। इसे हिंदू दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इन्होंने कहा था, उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यही क्या था, सफलता किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है। विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर 12 जनवरी 1863 में हुआ था। उन्होंने कहा था, उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। 12 जनवरी 2022 है। आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। इसे हम मतलब पहले से ही मनाते आ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। वो जो अमेरिका में सांसद भवन में गए थे अपना भाषण देने के लिए, तो वहाँ पे वो जो अपना भाषण दिए 2 मिनट उनको टाइम मिला था। 2 मिनट उनको टाइम मिला था, बशर्ते उनको 5 मिनट तक ताली से स्वागत किया गया था। लेकिन जब स्वागत उन सबको उनको किया गया था, उसके बाद उनको एक अंग्रेज से प्यार हो गया था। अंग्रेजी से उसको प्यार हो गया था स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी से वो कहने लगी, अंग्रेजी में वो कहने लगी स्वामी विवेकानंद जी से, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद बोले, ऐसा क्यों? तो बोली, मैं आप जैसा ज्ञानी पुत्र को जन्म देना चाहती हूँ। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर जो मैं आप ही को अपना नाम मान लूं तो उसमें क्या बुराई है। तो उस चीज को सुनते हुए वो अपने अंदर कुछ फीलिंग करने लगे। भगवान व्यक्ति से हर कोई अट्रैक्ट होता है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमें, चाहे कोई दुनिया में कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, लेकिन वो चाहेगा कि हमें जो जीवन में मिले वह अच्छा मिले। ठीक है, उसके अंदर कोई बुराई ना हो, किसी प्रकार का नशा ना करता हो। ठीक है, और स्वामी जी विवेकानंद जी के अंदर सारे गुण पहले से अट्रैक्ट होके बोली कि मैं आपसे बहुत मतलब आपको पसंद करती हूँ। ठीक है, और मैं चाह रही हूँ कि हमारा जो पुत्र हो वह भी आपके जैसा तेजवान, ज्ञानवान और गुणवान हो। ठीक है, इसलिए मैं आपसे मैरिज करना चाह रही हूँ। ठीक, तो स्वामी विवेकानंद जी, उनका विचार सकारात्मक था। ज्ञान के फील्ड में, अपने गुण के फील्ड में, अपने आचार व्यवहार के फील्ड में उन्होंने ऐसी क्रेडिट और ऐसी स्टैंडर्ड क्रिएट किया था। और उनके जो जवाब थे वो जवाब यह था कि मैं ही आपको माँ मान लेता हूँ, आप मुझे बेटा मान लीजिए, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, कितना भावनात्मक और कितना सुंदर और कितना अच्छा सुशील जवाब, इससे बढ़िया जवाब और कोई नहीं हो सकता है। और जब उन्होंने जाके अमेरिका के व्हाइट हाउस में अपना भाषण जब हिंदी में स्टार्ट किया, वाह वाह, सभी लोग एप्रिशिएट करने लगे, क्लैंपिंग करना स्टार्ट किए। हिंदी का वर्चस्व वहाँ पे उन्होंने झंडा गाड़ के आया था। यस सर, ये उनके अंदर काबिलियत थी। जागो और तब तक परिश्रम करो जब तक कि मंजिल मिल जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। वे कलकत्ता के उच्च न्यायालय के वकील कौन थे? वकील थे। इनका कुछ संदेश है मोटिवेशनल, जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं कर सकते हो तब तक खुदा या भगवान पर भी भरोसा नहीं कर सकते। खुद को या दूसरों को कमजोर समझना दुनिया का एकमात्र पाप है। कभी ये मत समझना कि किसी भी आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। कोलकाता में हुआ था। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके कुछ अनमोल विचार थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं,
हारा वही जो लड़ा नहीं। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। भारत के 63 ईस्वी में हुआ था कोलकाता में। इनके वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था तथा उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी में 39 वर्ष की आयु में बंगाल में हो गया था। और इनका कहना था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन युवाओं को इंस्पिरेशन देने वाले स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। में जन्मे विवेकानंद की आज 159वीं जयंती है, जो दुनिया भर में अपनी फिलोसॉफी के लिए फेमस हुए हैं। उनके जीवन को खास मनाते हुए भारत सरकार द्वारा 12 जनवरी 1984 से उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में 12 जनवरी 1984 ईस्वी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। का जन्म 12 जनवरी 1963 में हुआ था। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाम उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1853 में आयोजित विश्व महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनोनीत किया। इसलिए भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस 1985 से प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। की जन्म तिथि को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस 1985 से प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। इनके माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था और इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। उठो जागो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। उनके घर का नाम नरेंद्र नाथ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ था। यह कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील थे। स्वामी विवेकानंद तैराकी, घुड़सवारी तथा कुश्ती उनका शौक था। स्वामी जी युवाओं को देश का भविष्य मानते थे। यही कारण है कि स्वामी जी के जन्मदिन यानी 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। खुश से स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। उनके घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त। जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। जिस समय जिस काम का संकल्प करो उसे उसी समय पूरा करो और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। वह एक आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक थे। जानते हैं हम लोग कि आज 12 जनवरी है और इसी के दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था और इनका जन्म 1863 ईस्वी को हुआ था और इनका मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हो गया था। इन्होंने कुछ स्पीच दी थी कि स्वामी विवेकानंद जी के पिता स्वामी विवेकानंद के दिवस के रूप में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद का कहते हैं कि उठो जागो तब तक रुको मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। 12 जनवरी 1863 को हुआ कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम नरेंद्र विश्वास दत्त था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामेश्वर था। 1863 ईस्वी को पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और उनके पिताजी हाई कोर्ट के वकील थे। उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। 1881 ईस्वी में उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई तथा 1897 ईस्वी में उन्होंने
रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और 1888 ईस्वी में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की। एक शायरी है, का घर नहीं बनता तूफान में, ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। है और आज का दिनांक 12 जनवरी सन 2022 है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को ही हम युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। भारत में सबसे अधिक युवा वर्ग के लोग हैं और युवा वह शक्ति है जो आग लगा दे पानी में, ठीक है। युवा के अंदर वो शक्ति है, आएंगे तो अच्छे दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति वहाँ के युवाओं की होती है। तो भारत एक यंगेस्ट कंट्री है, ठीक। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है क्या? कंसंट्रेशन, एकाग्रता, मन लगा के ध्यान से पढ़ना जिसको बोलते हैं। एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता और एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ओके, कंसंट्रेशन एंड फोकस। ध्यान से ही हम अपने जो सेंस हैं, जिसको इंद्रिया बोलते हैं, उन इंद्रियों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने सेंस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हमेशा आप एकाग्र होके पढ़िए, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, जितने भी पावर है पूरे यूनिवर्स में, वो पहले से आप सभी के अंदर है। वह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पे हाथ रख देते हैं और रोते हैं कि कितना अंधेरा है। अंधेरा कुछ नहीं है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके अंदर है। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, इस 5 तत्वों से आपके शरीर का निर्माण हुआ है, ठीक। और एक प्रकृति के ही 5 मूल तत्व है जो आपके अंदर समाहित है। अगर आप इन तत्वों को अच्छे से मैनेज कर लेंगे और उसका यूज कर लेंगे तो आप भी स्वामी विवेकानंद और अच्छे अच्छे चीजों को आप गेन कर पाएंगे। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। दिल और दिमाग का जब भी टकराव हो तो सबसे ज्यादा आप दिल की सुनो। यदि स्वयं में विश्वास करना विस्तार से पढ़ाया गया होता है तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का बड़ा हिस्सा गायब हो जाएगा। अगर आप अपने आप में विश्वास करेंगे तो पूरे यकीन के साथ मैं यह कह सकता हूँ कि आपके अंदर जो दुख है और जो बुराई है, उस बुराई को आप पूर्णतः समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो अपने आप पे विश्वास नहीं कर सकता है वो भगवान या अल्लाह पे कभी विश्वास नहीं कर सकता। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध किया जाता है और फिर फाइनली उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है। पहले आप आएंगे, कोई चीजें बतलाएंगे लोगों को तो उसका आपका मजाक बनाएंगे, लोग मजाक बनाएंगे। मजाक बनने के बाद आपका जब आगे प्रोग्रेस करना स्टार्ट करेंगे तो आपका वही लोग जो आपका मजाक बना रहे हैं आपका विरोध करेंगे। कल आप जब सक्सेस हो जाएंगे तो वही जो विरोधी आपके हैं, जो आपका विरोध कर रहे हैं, वही आपका गुणगान गाएंगे, वही आपके सफलता के लिए कहेंगे कि हाँ मैंने देखा है बहुत कठिन परिश्रम करते थे, जो आपके एक समय मजाक उड़ाते थे और विरोध करते थे। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम
निर्बल हो, ठीक है। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छ जीव हो, धन्य हो और सनातन हो। जो तुम सोचते हो वह हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो कमजोर हो जाओगे। यदि खुद को तुम स्ट्रांग समझते हो तो यू विल बी स्ट्रांग। हाई लेवल थिंकिंग, हाई थिंकिंग और हाई आइडियल आदर्श से भर दो। इसके बाद आप जो भी काम करेंगे वह महान होगा। अपनी थिंकिंग को अच्छे रखिए, पॉजिटिव रखिए, हाई थिंकिंग रखिए। उसके बाद जो उस थिंकिंग पे आप एक्टिविटीज करेंगे अपने 5 सेंस के माध्यम से, उसका रिजल्ट एकदम बेस्ट होगा, शानदार होगा। किसी की भी बुराई ना करें, बुराई करने से बचे, किसी की भी निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाइएगा, ठीक है। अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपना हाथ जोड़िए और अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें अच्छे मार्ग पर जाने की सलाह दीजिए। है जो हमारी सोच ने हमको बनाया है, इसलिए आप अपने सोच को अच्छा रखें। तो जिनके शरीर दूसरों की सेवा करने में नष्ट हो जाते हैं।